यहाँ पर इस बार ग्राफ का ना प्लॉट किया गया पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने कौन कौन से पेट्स को पाला है उसे यहाँ पर प्लॉट किया गया है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 2 मार्क्स है, एक फर्स्ट टर्म का और एक सेकंड टर्म का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम लोग 2 बार्स ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्ट बार हमें बताएगा फर्स्ट टर्म वाला मार्क्स और सेकंड बार हमें सेकंड टर्म वाला मार्क्स बताएगा। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अ बार ग्राफ। अ बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट शोज डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। बार ग्राफ एक चार्ट का टाइप है जो डेटा को प्लॉट करता है डिफरेंट हाइट्स ऑफ बार को यूज करते हुए। यहाँ पर बार एक रेक्टेंगुलर शेप वाला एलिमेंट होता है जिसको यूज करके हम बार ग्राफ के अंदर डेटा को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमें एक डेटा दिया गया है, उसको यूज करके हमें एक बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लोग को सेक्शंस दिए गए 7th क्लास के A, B और C, और सेकंड कॉलम में हमें दिया गया है कि उन सेक्शंस के अंदर कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो इस डेटा को हम बार ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर किसी भी चार्ट के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस सेक्शंस को शो करेगा और वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेगा। यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर मैंने 0 to 50 वाली स्केल ली है। यहाँ पे स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है 5 यूनिट को। यहाँ पर यूनिट हमने स्टूडेंट्स लिया है क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर 7A के अंदर 50 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर हमने फर्स्ट मार्किंग की है 7A और एक बार ड्रॉ कर दिया 50 यूनिट तक। उसी तरीके से 7B के लिए हमने 30 यूनिट तक एक बार ड्रॉ कर दिया है और 7C के लिए 40 यूनिट तक। तो यहाँ पर हमारा बार ग्राफ रेडी हो चुका है जो कि बता रहा है कि हर सेक्शंस के अंदर कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ रिलेटेड डेटा साइड बाय साइड। अगर हमें 2 डेटा दिए गए जो सिमिलर है तो उसको साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें 2 डेटा दिए गए, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। ये 2 डेटा सिमिलर है क्योंकि ये दोनों डेटा के स्टूडेंट्स एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस डेटा को हम प्लॉट करेंगे डबल बार ग्राफ के अंदर। यहाँ पर भी हमें 2 एक्सिस देखने को मिलेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर भी मैंने एक्स एक्सिस के अंदर सेक्शंस को डाल दिया है और वाई एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाल दिया है। यहाँ पर भी हम बार ग्राफ की तरह वाई एक्सिस की स्केल को ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बता रहा है 5 यूनिट जो कि है 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर 7A के अंदर नंबर ऑफ बॉयज थे 30 और नंबर ऑफ गर्ल्स थे 20। तो यहाँ पर हम 2 बार्स ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट बार यहाँ पर डिनोट करेगा बॉयज को और सेकंड बार डिनोट करेगा गर्ल्स को। यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज 7A के अंदर थे 30 तो हम लोग फर्स्ट बार की हाइट 30 यूनिट तक लेके आ जाएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स थे 20 तो इसलिए हम सेकंड बार की हाइट को लेके आ जाएंगे 20 तक। उसी तरीके से आप 7B और 7C को भी इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया यूज बार ग्राफ गिवन इन फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर फिगर 3.3 में एक बार ग्राफ दिया गया है। हमें उस ग्राफ को यूज करके इन क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस बार ग्राफ का ना प्लॉट किया गया पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने कौन कौन से पेट्स को पाला है उसे यहाँ पर प्लॉट किया गया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर पेट्स को मार्क किया गया है और वाई एक्सिस के अंदर स्टूडेंट्स की स्केल ड्रॉ की गई है। यहाँ पर ए पार्ट में दिया गया विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कौन सा पेट सबसे ज्यादा लोग पालते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट वाला बार हमें दिखेगा कैट्स वाला, उसकी यूनिट आ रही है 10, यानी 10 स्टूडेंट्स ने कैट्स को पाल रखा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैट। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट्स डॉग को पालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डॉग का बार देखेंगे तो वो आ रहा है 8 तक, यानी 8 स्टूडेंट्स डॉग को पालते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया रीड द बार ग्राफ गिवन इन फिगर 3.4 व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें 1989 से लेकर 1993 तक हर साल कितने बुक्स सोल्ड हुए थे उसकी रिकॉर्ड्स दिए गए। यहाँ पर इस बार ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस में ईयर्स को प्लॉट किया गया है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ बुक्स को। यहाँ पर 0 से लेकर 600 की एक स्केल ड्रॉ की गई है वाई एक्सिस के अंदर और स्केल के अंदर 1 यूनिट डिनोट कर रहा है 100 बुक्स को। यहाँ पर ये 1 यूनिट है 0 से लेकर 100 तक, तो डिनोट कर रही है 100 बुक्स को। यहाँ पर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो 1989, 1990 और 1992 में कितने बुक्स सोल्ड हुए थे वो हमें बताना है। तो यहाँ
पर नंबर ऑफ बुक्स को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग की हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। यहाँ पर 1989 वाले बार की हाइट आ रही है यहाँ तक, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस में देखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इधर आ रही है जो कि 100 और 200 के बीच में। 100 और 200 के बीच में एक और एक वैल्यू आ सकती है 150। तो हमें दिख रहा है कि 150 और 200 के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, तो 1989 में नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हो जाएगा 175। नेक्स्ट 1990 के लिए फाइंड आउट करना है, तो इस लाइन को हम लोग ऊपर लेके आ जाएगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वैल्यू आ रही है 475। इसके बाद 1992 के लिए देख लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 225। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड अबाउट 225। किस साल के अंदर 475 बुक्स सोल्ड हुआ था और किस साल के अंदर 225 बुक्स सोल्ड हुआ था वो हमें बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से हम लोग ये आंसर लेके आ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 475 बुक्स मिला था साल 1990 में और 225 बुक्स सोल्ड हुआ था साल 1992 में। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड, कौन से साल में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुआ था। तो इसके आंसर दो आ जाएगी 1989 और 1992। 1989 के अंदर 175 बुक्स सोल्ड हुए थे और 1992 के अंदर 225 बुक्स सोल्ड हुए थे, दोनों भी 250 से कम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1989 और 1992। लास्ट पार्ट में हमें बताना है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। लास्ट पार्ट में हमें बताना है कि हमने कैसे अंदाजा लगाया था कि 1989 के अंदर 175 बुक्स सोल्ड हुए थे। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा था कि बार की हाइट 1 यूनिट क्रॉस कर दिए, तो हमें पता है कि 100 बुक्स तो आने ही वाले, तो इसमें प्लस में और कुछ एक्स्ट्रा हाइट आ रही है बार की। तो यहाँ पर हमने लाइन रखा था और पता क्या था कि 100 के बाद और 3/4 यूनिट ऊपर आ रहा है 100 से, तो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं 3/4 ऑफ 100। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 3/4 इंटू 100। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 2 50 हो जाएगा 100, 2 1 2 हो जाएगा और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 25। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 75। 100 प्लस 75 इक्वल हो जाएगा 175 के। तो हमें वैल्यू मिली थी 175 बुक्स। तो ये था फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन कि हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं 1989 में कितने बुक्स सोल्ड हुए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें 6 क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यूज दी गई है। हमें इस डेटा को बार ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले इस डेटा को बार ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर हम क्लास को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर मैं 5th से लेकर 10th तक की क्लास को एक्स एक्सिस में मार्क कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 5th, फिर 6th, फिर बाद में आएगा 7th, 8th, 9th और लास्ट में आ जाएगा 10th। यहाँ पर मैं वाई एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इसके लिए मैं एक्स एक्सिस को नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें वाई एक्सिस के लिए एक स्केल चूज करना होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 0 से 140 वाला स्केल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्स वैल्यू आ रही है 135, तो उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर को इक्वल लेंगे 10 यूनिट के। यहाँ पर यूनिट बता रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, तो यहाँ पर भी हम 0 से 140 के बीच के मार्किंग्स कर देंगे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बता रहा है 10 यूनिट को। यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स एक्सिस बता रहा है क्लास को और वाई एक्सिस बता रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। चलिए अब इन डेटा को प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड में 135 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर बार की हाइट 135 तक आ जाएगी। यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड के अंदर 120 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, इसलिए मैं बार की हाइट को 120 तक लेके आ जाऊंगा। उसी तरीके से बाकी सारे स्टैंडर्ड के लिए भी मैं डेटा को प्लॉट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने इस डेटा को बार ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया है। इस ग्राफ को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और कौन से स्टैंडर्ड के अंदर सबसे कम। तो अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पार्टी में बताना है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, हम स्केल कैसे चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 से 140 की एक स्केल ली है और स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर बता रहे हैं हमें, और स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर हमें बता रहे हैं 10 चिल्ड्रन को। तो इस स्केल को लेके हम इजीली डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 5 चिल्ड्रन लेते तो वाई एक्सिस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और हमें प्लॉट करने में दिक्कत होती। तो ये स्केल एकदम अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर और 2 सब पार्ट है। पहला सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया विच क्लास हैज अ मैक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मीन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार ग्राफ को यूज करके हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से क्लास के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और कौन से क्लास के अंदर सबसे कम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 5th स्टैंडर्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और 10th क्लास के अंदर सबसे कम। यहाँ पर मैक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगी 5th क्लास में और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगी 10th क्लास में। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमें क्लास 6 और क्लास 8 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्लास 6 के अंदर स्टूडेंट्स थे 120
20 और क्लास 8 के अंदर थे 100। तो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा और 2 6 12 आ जाएगा। तो हमें रेशियो मिल जाएगी 6:5, यानी हर 6 स्टूडेंट्स जो कि क्लास 6 के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए 5 स्टूडेंट्स क्लास 8 के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा रेशियो आ चुका है 6:5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए जो उसने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में लिए थे। हमें इस डेटा को डबल बार ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। यहाँ पे इस बार ग्राफ के अंदर हम लोग एक्स एक्सिस के अंदर सब्जेक्ट्स को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस के अंदर मार्क्स को। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर मैंने स्केल लिया है 0 से लेके 100 तक, क्योंकि यहाँ पर इस डेटा के अंदर हमें मैक्सिमम मार्क्स दिया गया 100। इस स्केल के अंदर हम लोग 1 सेंटीमीटर को इक्वल लेंगे 10 मार्क्स के। चलिए इस डेटा को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा, हम इसको डिनोट करेंगे ENG से। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 2 मार्क्स है, एक फर्स्ट टर्म का और एक सेकंड टर्म का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम लोग 2 बार्स ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्ट बार हमें बताएगा फर्स्ट टर्म वाला मार्क्स और सेकंड बार हमें सेकंड टर्म वाला मार्क्स बताएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में मार्क्स था 67, तो यहाँ पर मैं बार को 67 हाइट तक लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर नीचे में बता देता हूँ कि ब्लू कलर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म वाले मार्क्स को। यहाँ पर सेकंड टर्म को बताने के लिए मैंने पर्पल कलर लिया है। इंग्लिश में सेकंड टर्म में मार्क्स था 70, तो मैं इस बार को 70 तक लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने सेकंड मार्क्स को भी डिनोट कर दिया है। यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगा कि मैं सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा हूँ पर्पल कलर से। इसी तरीके से मैं बाकी वैल्यूज को भी प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस डबल बार ग्राफ के अंदर सभी वैल्यूज को प्लॉट कर दिए। चलिए इन पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन से सब्जेक्ट में वो बच्चा सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया। तो यहाँ पर हम इस बार ग्राफ को देख के इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि मैथ्स के अंदर उस बच्चे ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। फर्स्ट टर्म में उसे आए थे 88 मार्क्स और सेकंड टर्म में आए थे 95 मार्क्स। तो सेकंड टर्म में उसको 7 मार्क्स ज्यादा आए फर्स्ट टर्म से। बाकी सब सब्जेक्ट में देखिए तो आप इतना इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा मैथ्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट था। तो यहाँ पर अगर हम इस बार ग्राफ के अंदर देखिए तो सोशल साइंस के अंदर सबसे कम इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है। फर्स्ट टर्म से सिर्फ 2 मार्क्स ज्यादा आया था सेकंड टर्म के अंदर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा सोशल साइंस। लास्ट पार्ट में दिया गया हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टर्म में ज्यादा मार्क्स और सेकंड टर्म में कम मार्क्स, वो सब्जेक्ट हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन 5 सब्जेक्ट के ग्राफ्स देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हिंदी में परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। उस बच्चे को फर्स्ट टर्म के अंदर हिंदी में 72 मार्क्स आए थे और सेकंड टर्म में आए थे 65। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा हिंदी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी एंड आंसर द फॉलोइंग। एक कॉलोनी से एक डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर हमें दिया गया, उस डेटा का यूज करके हमें इन गिवन क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट स्केल का यूज करके एक डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने इस डेटा को यूज करके डबल बार ग्राफ ड्रॉ करके रख दिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में मैंने प्लॉट किया स्पोर्ट्स को और वाई एक्सिस में प्लॉट किया नंबर ऑफ पीपल को। यहाँ पर हर स्पोर्ट्स के अंदर आपको 2 बार्स देखने को मिलेगी। उसमें से फर्स्ट बार हमें बताएगा कि कितने पीपल वॉच कर रहे हैं उस स्पोर्ट्स को और सेकंड बार बताएगा कि उस कॉलोनी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्पोर्ट में। तो यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स के लिए मैंने सिमिलर ग्राफ्स ड्रॉ करके रख दिए। यहाँ पर हमने स्केल लिया है 0 से लेके 1300 तक और स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर बता रहे हैं 100 पीपल को। तो यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। हमें इस बार ग्राफ से क्या पता चलता है। तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा देखा और पार्टिसिपेट किया जाता है क्रिकेट में और सबसे कम पार्टिसिपेट और देखा जाता है एथलेटिक्स को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ पीपल वॉच एंड पार्टिसिपेट इन क्रिकेट वाइल लीस्ट नंबर ऑफ पीपल वॉच एंड पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है। तो हमें इस ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि क्रिकेट सबसे पॉपुलर है क्योंकि उस कॉलोनी में क्रिकेट ही सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा क्रिकेट।
लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। उस कॉलोनी में सबसे ज्यादा क्या प्रेफर किया गया था, स्पोर्ट्स को वॉच करना या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर अगर हम इस डबल पैराग्राफ को देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने की जगह वॉच करते हैं। सभी स्पोर्ट्स में ऐसे ही रिजल्ट दिख रहे हैं। क्रिकेट में अगर हम लोग देखेंगे तो पार्टिसिपेट करने से ज्यादा वॉच कर रहे हैं लोग। उसी तरीके से बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स सभी में वॉच ज्यादा कर रहे हैं पार्टिसिपेट से। तो लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा वॉचिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टेक द डेटा गिविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1 प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में टेबल 3.1 दिया गया है। ये टेबल आपको सिर्फ ओल्ड टेक्स्ट बुक में ही दिखेगी, न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये टेबल नहीं दिखेगा। तो इस टेबल का यूज करके हमें एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस डेटा को यूज करके मैंने डबल बार ग्राफ ड्रॉ करके रख दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेंगे जूम करके। डिफरेंट सिटीज के अंदर इस डेट पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करके इस टेबल में डाला गया है। हमें इस डेटा का यूज करके ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पर मैंने डबल बार ग्राफ को ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिया है। चलिए इसे जूम करके देखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर मैंने सिटीज को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस के अंदर टेम्परेचर को। यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर मैंने 0 से 50 की एक स्केल ड्रॉ की है। उस स्केल में 1 सेंटीमीटर डिनोट कर 10 डिग्री टेम्परेचर को। और यहाँ पर हर सिटीज के लिए आपको 2 बार्स देखने को मिलेगी। इसमें से फर्स्ट बार की हाइट हमें बताएगी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ था उस दिन, और सेकंड बार हमें बताएगा मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ था उस दिन। उसी तरीके से बाकी सब सिटीज के लिए भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बार्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब इन गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। तो उस डेट में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे ज्यादा गैप कौन सी सिटी के अंदर था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस टेबल या ग्राफ को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि जो जम्मू का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर था उसमें सबसे ज्यादा गैप था, जो कि 15 डिग्रीज का गैप था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा जम्मू। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डेटा के अंदर देखेंगे तो जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। तो यहाँ पर हॉटेस्ट सिटी आ जाएगा जम्मू। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोल्डेस्ट सिटी। कोल्डेस्ट सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे मिनिमम टेम्परेचर किसका था। तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर था 21 डिग्री, जो कि था बैंगलोर का। तो यहाँ पर कोल्डेस्ट सिटी आ जाएगी बैंगलोर। थर्ड पार्ट में हमें बताना है नेम 2 cities where max temperature of one was less than min temperature of other। हमें 2 ऐसी सिटीज के पेयर बताना है जहाँ पर मैक्स टेम्परेचर एक सिटी का कम था मिनिमम टेम्परेचर से। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बैंगलोर एंड अहमदाबाद और बैंगलोर एंड जयपुर। यहाँ पर हमें 2 पेयर्स मिल जाएगा, बैंगलोर एंड अहमदाबाद और बैंगलोर एंड जयपुर। क्योंकि अगर हम इस डेटा के अंदर देखेंगे तो बैंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो कम था अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से। सिमिलरली जयपुर के भी मिनिमम टेम्परेचर से बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कम था। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। हमें ऐसा सिटी बताना है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे कम डिफरेंस था। तो अगर हम इस डेटा या ग्राफ के अंदर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि मुंबई के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे कम डिफरेंस था, जो कि था सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारा लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा मुंबई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो चुका है।